एक गांव में प्रिया, बालू और अंजी नाम के 3 दोस्त रहते थे। वो एक ही कॉलोनी में रहते थे। उनके माता पिता उन तीनों को बड़े स्कूल्स में पढ़ा के हर समय ट्यूशन्स, स्पेशल क्लास रख के पढ़ाई ही एक दुनिया है जैसे रगड़ते थे। पर हर रोज शाम को 1 घंटे भर के लिए उन तीनों को उनके माता पिता खेलने भेजते हैं। इस तरह हर रोज की तरह उस दिन भी वो तीनों एक जगह मिलके ऐसे बातें करने लगे। अरे बालू और अंजी, तुम्हारे होमवर्क्स हो गए क्या? ऐसे प्रिया पूछने पर दोनों हो गए करके कहते हैं। तब बालू ऐसे कहने लगा, कैसे माता पिता हैं हमारे, हर बार हमसे पढ़ाई पढ़ाई ही कहते हैं। थोड़ी देर भी हमें खुशी के लिए एक दिन भी खेलने नहीं देते। सुबह स्कूल कहते हैं, आने के बाद ऑनलाइन ट्यूशन कहते हैं। ये लो, सिर्फ 1 घंटा छोड़ते हैं। वापस घर जाने के बाद कल के असाइनमेंट के लिए पढ़ने बोलेंगे। रात को सोना और फिर सुबह उठना। छह, लाइफ बहुत बोरिंग है। सही कहा रे। दूसरे स्कूल्स में पढ़ रहे मेरे दोस्त अच्छे से खेल के पढ़ रहे हैं, पर हमें पढ़ाई के बिना फन ही नहीं है। ऐसे उनकी परेशानियां कहते हैं। तब प्रिया वो टॉपिक को कट करके ऐसे कहने लगी, अरे हर रोज यही टॉपिक रहता है ना, क्यों बार बार उसे ही याद कर रहे हो? आज मेरी बचपन की दोस्त फोन करके बात की, कह रही थी उनके कॉलोनी में विनायक चतुर्थी के दिन उसके सभी दोस्त मिलके एक गणेश को लगा रहे हैं। वो कितने लकी है ना। उनके पेरेंट्स उन सबको कितना फ्रीडम दिए, लेकिन हमारे पेरेंट्स तो हर समय हमें पढ़ाई 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 ही कहते हैं। अरे, मुझे भी एक सुपर आइडिया आया है। इस बार हम भी गणेश को रखें। कैसे अंजी? हमारे घर में हमें खेलने के लिए सिर्फ 1 घंटा भेजते हैं, तो हम कब लगाएंगे? ऊपर से गणेश जी के लिए पैसे पूछने से डांटेंगे। टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई करो करके बोलेंगे। इसलिए हम उस 1 आवर में ही हम बिना टाइम वेस्ट किए YouTube में देख के एक मिट्टी का गणेश बनाएंगे। इस बार हम उसी गणेश जी की पूजा करेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है ना प्रिया। ऐसे बालू कहने पर अगले दिन से ये तीनों बच्चे शाम के समय उनको मिले उस 1 घंटे में ही आके तीनों मिलके मिट्टी का गणेश बनाकर जितना होता है उतना करके उसके ऊपर कवर ढक के चले जाते हैं। एक दिन गणेश जी की आधा प्रतिमा बनाने के बाद घर जाने की जल्दी में उसके ऊपर कवर ढकना भूल जाते हैं। उस रात को बारिश आके वो आधा तैयार किए प्रतिमा पिघल जाती है। अगले दिन तीनों आकर देख के ऐसे बातें करने लगे, अरे ये क्या हो गया, बहुत मेहनत से बनाए। हाँ, इतने दिनों की मेहनत वेस्ट हो गया। ऐसे वो बहुत दुखी होते हैं। तब निराशा हुए उनके दोस्तों से अंजी ऐसे कहने लगा, कोई बात नहीं रे, शायद भगवान ने हमारी परीक्षा ली। हम गणेश को रखने के लिए कितना डिसाइड हुए हमें चेक कर रहे होंगे, इसलिए हमें उस टेस्ट में पास होना है। मतलब सिर्फ ये 2 दिनों में ही फिर से हम गणेश जी की प्रतिमा को तैयार करना है। क्या वो हमसे होगा इतने कम समय में? क्यों नहीं होगा? जैसे अंजी ने कहा, ये हमारे लिए टेस्ट है, इसमें हमें जरूर पास होना है। ऐसे तीनों बातें करते हैं। फिर से हर रोज की तरह स्कूल को जाकर आना और उस 2 दिनों में ही बहुत मेहनत करके फिर से गणेश जी की प्रतिमा तैयार करना शुरू करते हैं। इस तरह आखिरी दिन आता है, थोड़े से काम बच जाते हैं। तब बालू डर के ऐसे कहने लगा, अरे, हमारा खेलने का टाइम खत्म हो रहा है, पर प्रतिमा बनाना थोड़ा बाकी है। अभी हम चले जाने से ये रुक जाएगा। कल ही ना सब लोग गणेश जी को रखते हैं। लगता है हम नहीं रख सकते। ऐसे बहुत निरुत्साह होने लगता है। तब अंजी फिर उत्साह बढ़ा के ऐसे कहने लगा, कोई बात नहीं रे, सिर्फ आज के लिए थोड़ा देर से जाने से क्या होगा? माँ को गुस्सा आके डांटेगी, एक सॉरी बता देंगे। हम कोई शरारत काम तो नहीं कर रहे हैं ना, गणेश जी को बना रहे हैं। हाँ रे, आज एक दिन देर से जाने से भी हम उसे पूरा करके ही जाएंगे। कल सबके साथ मिलके हम भी पूजा करेंगे। ऐसे प्रिया कहती है। तब बालू समाधान होके उस दिन ज्यादा देर तक रह के
वो तीनों मिलके उनकी इच्छा के अनुसार एक अच्छा गणेश जी की प्रतिमा को मिट्टी से तैयार करते हैं। उसे देख के खुश होके ऐसे बातें करने लगे, देखो देखो, हमारे गणेश जी की प्रतिमा कितना अच्छा है ना। हाँ, बहुत अच्छा है। ठीक है रे, ये खराब होने से पहले ही हम जल्दी से टेंट डाल के उसके ऊपर कवर ढक के चले जाएंगे। कल आके हमारे गणेश जी की पूजा करेंगे। ऐसे जल्दी से टेंट डाल के तैयार किए गणेश जी की प्रतिमा को उसमें रख के खुशी से अपने अपने घर चले जाते हैं। तो इस गणेश चतुर्थी के दिन आप भी मिट्टी के गणेश जी को तैयार कर रहे हैं ना?